नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अभी जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है, आपके 2 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद 3 को हुआ, बीच में गैप है और 9 दिसंबर से एग्ज़ाम कंटिन्यू होगा, फिर 12 और 13 दिसंबर को। तो 5 दिन जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हो रहा है, इस बीच यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आई है जो भास्कर में है कि परीक्षा में एक तो उपस्थिति कितनी रह रही है, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अटेंडेंस कितनी है, और यहाँ पर एक दावा किया जा रहा है कि 121 से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। ये कैसे संभव है, बात करते हैं। देखिए आरपीएफ एसआई के जो एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें जीके के पोर्शन में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, टीसीएस के जो प्रीवियस लेवल है सेम यहाँ पर जनगणना के सवाल आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, कला संस्कृति के सवाल 3 से 4 फिक्स है, पुस्तक लेखक का फिक्स है, स्पोर्ट्स का फिक्स है। तो ये सभी सवाल जो 2024 में पूछे गए हैं ना, टीसीएस ने एसएससी के जितने भी एग्जाम्स लिए हैं टोटल 163 शिफ्ट के, इनको हमने कंपाइल किया है। 4300 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आप देख पाएंगे, और ये सभी एमसीक्यू फॉर्मेट में आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेम इसी प्रकार 2023 का पूरा पेपर भी टीसीएस ने सेट किया और एग्जाम लिया, और ये 2023 के 5400 जीके के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है। सभी की इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बाकी जिसको चाहिए, एएलपी की बात टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो ये मस्ट है। क्लास 9-10 की एनसीईआरटी फैक्ट, कंसेप्ट और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हेतु एग्जाम पर प्लस पूरा आपका थ्योरी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा 9-10 का। फिलहाल न्यूज़ देखते हैं। अजमेर एडिशन में आज ये पब्लिश हुई, आप देखेंगे दैनिक भास्कर की। 8 शहरों में ली जा रही है परीक्षा, ये बात हो रही है राजस्थान की। मंगलवार को 21,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने आए। अब अधिकारी कर्मचारी रहेंगे चुनाव में व्यस्त। आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा पर यूनियन चुनाव का असर। अब अगला पेपर 9 को, आपको पता ही है। तो ये जो बीच में गैप है, ये यूनियन इलेक्शन हो रहा है रेलवे का। आरआरबी की ओर से आयोजित की जा रही आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा पर रेलवे यूनियनों की मान्यता के चुनाव का असर पड़ा है। रेलवे अधिकारी और कर्मचारी चुनाव में रहेंगे, इसलिए भर्ती परीक्षा में अंतराल रखा गया है। परीक्षा 9 दिसंबर को होगी। आरआरबी अजमेर द्वारा राजस्थान व हरियाणा के 8 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को भी 3 पारियों में सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन किया गया, जैसा कि कल जो 3 दिसंबर को राजस्थान में। तो यहाँ पर 8 शहरों के 36 सेंटर पर 40,000 अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए कॉल किया गया। तो ये आरआरबी अजमेर के अंतर्गत जो 8 सिटीज़ आती हैं, जो राजस्थान और हरियाणा में, इनके 36 सेंटर पर 40,000 अभ्यर्थी को यानी यहाँ पर बुलाया गया एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन एक्चुअली इन तीनों पारियों में कल 21,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। कहने का मतलब यहाँ पर उपस्थिति आपको लग रही है 40,000 में से 21,000, 50% से थोड़ी अधिक, जो लगभग 52 से 53% उपस्थिति यहाँ पर रह रही है। आपने एएलपी एग्जाम से देखा, उपस्थिति लगभग 69 से 70% उपस्थिति दर्ज की गई थी। लेकिन यहाँ पर आरपीएफ में कम है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी, तो कैंडिडेट इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पेपर के लेवल को देखते हुए। गूगल के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की जांच करते हुए उसके बाद करंट अफेयर्स पर फोकस हाई जा सकती है कट ऑफ। अभ्यर्थियों का कहना था कि सीबीटी में प्रश्न सरल थे, करंट अफेयर्स पर अधिक फोकस रहा। सरल क्या थे, जीके का देखिएगा काफ़ी लेवल टफ था। रीजनिंग और मैथ्स आप इजी कहेंगे, मैथ्स थोड़ी कैलकुलेटिव, बाकी रीजनिंग इजी थी, डूएबल थे। 35 में से रीजनिंग में से कैंडिडेट 31-32 आराम से कर रहे थे। और मैथ्स की बात करें तो कैंडिडेट लगभग 27 से लेकर 30 क्वेश्चन बना रहे थे। लेकिन जब बात आई जीके की, उनमें 50 में से कट काट के 20 से 25 क्वेश्चंस कैंडिडेट के करेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये पोर्शन टफ था, और इसके बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे ना, जिन अभ्यर्थियों ने तैयारी की उनके लिए परेशानी नहीं होगी। कट ऑफ मार्क्स इस बार 121 से अधिक जाने की संभावना, ये कैसी रिपोर्टिंग की मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बात करें आरपीएफ एसआई की, तो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें 90 मिनट 120 क्वेश्चंस, और प्रत्येक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का है, यानी 120 मार्क्स का। और ये बोल रहे हैं 121 से ज़्यादा कट ऑफ। अब आप कहेंगे ये तो संभव हो सकता है कैसे, नॉर्मलाइजेशन में भाई मार्क्स बढ़ जाए। हाँ भाई, नॉर्मलाइजेशन में सो जितने का पेपर है उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं कैंडिडेट के। लेकिन ऐसा होगा नहीं, 121 से अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी, 120 से तो कम ही जाएगी। इवन 100 के आसपास 10 गुणा में आपके यदि कट काट के 90 90 तो कम हो जाएगा, 90 से 100 के बीच में, नहीं 100 के थोड़ा आसपास रहेगा ना, तो ईजी हो जाएगा। बाकी ये तो इनका एक तरीके से गलती हुई है इनसे, 121 से अधिक नहीं जा सकती, 120 से तो कम ही रहेगी। रेलवे यूनियन के 6 दिसंबर तक है चुनाव। रेलवे के विभिन्न यूनियनों की मान्यता को लेकर अजमेर में 4 से 6 दिसंबर तक चुनाव होंगे। आरआरबी परीक्षा कराने वाले रेलवे अधिकारी और कार्मिक भी इन चुनावों में व्यस्त होंगे। इस बीच आरपीएफ एसआई परीक्षा कौन कराएगा, इसे देखते हुए भी परीक्षा में अंतराल रखा गया है। ये परीक्षा 13 दिसंबर को पूरी होगी, ये सभी को पता है। 9, 12 और 13 दिसंबर को होने जा रही है परीक्षा। और इसमें उपस्थिति का आपको पता चला, और कट ऑफ का तो अभी कुछ नहीं कह सकते। पेपर का लेवल तो लगभग मेंटेन किया जा रहा है प्रत्येक शिफ्ट में, और कैंडिडेट का जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है वो 80 के आसपास है।
अटेम्प्ट कैंडिडेट कर रहे हैं 90 से 100 के बीच में। तो 80 के एवरेज आ रहा, तो एवरेज वाले सभी कैंडिडेट का तो होगा नहीं, तो लगभग 100 के आसपास आप मान सकते हो। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना। और जो कैंडिडेट आरपीएफ कांस्टेबल को फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जो टीसीएस का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है एसआई में, तो टीसीएस के लेटेस्ट 2023 और 24 के हमने जो जीके के तैयार किए, कंपाइल किए सब्जेक्ट वाइज, आप देख सकते हो। ये 2023 के तो वन लाइनर फॉर्मेट में है और 24 के एमसीक्यू फॉर्मेट में। साथ ही साथ साइंस के भी आप देख सकते हो, अलग से किया कंपाइल, क्योंकि साइंस का लेवल इसमें आरपीएफ की बात करें एसआई में, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं और थोड़े टफ लेवल के आ रहे हैं, एनसीईआरटी का नहीं आ रहा है। तो 23-24 की साइंस को अलग से हमने कंपाइल कर दिया, टीसीएस की जो टफ लेवल की है एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, वो भी आप देख सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।